जितनी अमीर, जितनी साधन संपन्न, ज्ञान और विज्ञान में जितनी आगे बढ़ चुकी है उतनी पहले कभी नहीं। लेकिन जिस तरीके के युद्ध, हिंसाएं, गैर बराबरी, अत्याचार और अन्याय दुनिया में बढ़ रहा है, जितनी बिखरी बिखरी और टूटी टूटी आज की दुनिया है, हमारा समाज है, मानव समाज, और हमारी निजी ज़िंदगी में जितनी आपसी दुनिया बढ़ती जा रही है उतनी पहले कभी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, एक बहुत बड़ा एक अंतर विरोध है कि एक तरफ तो हम अमीर और संपन्न होते चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम इतने ज़्यादा आपस में टूट रहे हैं और हिंसक होते जा रहे हैं। हमने बाजार का, व्यापार का, ज्ञान का, तकनीक का वैश्वीकरण किया, उसके अच्छे परिणाम निकले और उसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने हैं। जिस तरह मानवता सिकुड़ रही है और जिस तरह हमारी धरती, हमारा पर्यावरण, हमारी हवा, हमारा पानी, जंगल, जमीन सब खतरे में है, वो इन्हीं सब का परिणाम है। और इसलिए मैं आह्वान करता हूँ कि भारत की धरती से, और आज मेरा सौभाग्य है कि गांधी जी के इस पुण्य भूमि पर मैं मौजूद हूँ, हमें करुणा का वैश्वीकरण करना चाहिए। पश्चिमी जगत ने उपभोक्तावाद का, बाजार का वैश्वीकरण किया, भारत की जमीन से करुणा का वैश्वीकरण होना चाहिए। We live in a world which is so fragile, so broken, so violent, in spite of all the wealth we have created, all the most modern technological advancement we have made so far. हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं कि इतनी ज़्यादा हमने यहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए, ग्रहों पे, नक्षत्रों पे हम जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम इंसान के पास नहीं पहुँच पा रहे हैं जो सबसे दया, सबसे दबा कुचला पिछड़ा है। हमारे उन बच्चों के पास नहीं पहुँच पा रहे हैं जो हिंसा के शिकार, युद्धों के शिकार हो रहे हैं। तो इसका एक ही समाधान है कि हम करुणा का वैश्वीकरण करें। जिस तरीके से नैतिक जवाबदेही और नैतिक जिम्मेवारी कम होती जा रही है, जो हमारा नैतिक दिशा सूचक है राजनीतिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, व्यापारिक क्षेत्रों में, वो भी कहीं ना कहीं मध्यम पड़ रहा है। तो जरूरी है कि हम करुणा के प्रकाश को जगमगाएं, करुणा की चिंगारी को जगाएं। लेट अस इग्नाइट द स्पार्क ऑफ कंपैशन, लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन। हमारा पैमाना एकदम साफ होना चाहिए कि समाज का जो बच्चा, आखिरी बच्चा है, दुनिया के सबसे गरीब देश में, सबसे गरीब परिवार में, सबसे वंचित परिवार में जन्म लेकर अपना बचपन नहीं जी पा रहा है, जिन बच्चों को जमीन पर रहते हुए भी बचपन की आज़ादी नहीं मिल पा रही है, जो इंसान होते हुए भी जानवरों से कम कीमत पर खरीदे बेचे जाते हैं, अगर उनकी ये हालत है तो हमारी दुनिया अभी भी सभ्य नहीं है। सरकारों की जिम्मेदारी है कि जो नीतियां बने वो बचपन केंद्रित नीतियां, चाइल्ड फ्रेंडली, बचपन के साथ दोस्ताना रिश्ता रखने वाली नीतियां बने, उन नीतियों को लागू किया जाए। बजटरी एलोकेशंस जो हैं, बजट का नियोजन और साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में अनुदान होते हैं, ODA जिसे कहते हैं, जो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अनुदान हैं दुनिया के, उनमें बच्चों को प्राथमिकता दी जाए। और जो आज की सबसे बड़ी समस्या है जिसको तुरंत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हल किया जाना चाहिए, वो है जो युद्ध चल रहे हैं, दो बड़े युद्ध, जिन युद्धों का बहुत दुष्परिणाम हो चुका है और उससे भी ज़्यादा दुष्परिणाम होने की संभावना है। वो चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो और चाहे वो इजराइल और पैलेस्टाइन की स्थिति हो, वहाँ पर जो कुछ चल रहा है वो पूरी मानवता के लिए खतरा पैदा कर रहा है। क्योंकि इन युद्धों के दौरान ये बात, दुर्भाग्यपूर्ण बात सामने आ रही है कि कोई किसी की सुनने वाला नहीं है।
संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी तरफ से सारे प्रयास कर रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ वहाँ पर मौना साबित हो रहा है, शायद अप्रभावशाली साबित हो रहा है, उनका प्रभाव नहीं हो रहा, निष्प्रभावी साबित हो रहा है। तो ये अगर प्रवृत्ति बढ़ती है तो बहुत बड़े खतरे दुनिया में और बढ़ेंगे। जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित, उसको मजबूत किया जाना चाहिए और उस मजबूती के लिए जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने आंतरिक व्यवस्था में भी सुधार करे। यूनाइटेड नेशंस हैव टू बी मोर इंक्लूसिव, more democratic, more participatory and more dynamic. The present state of United Nations has to be strengthened because it has not been able to solve these ongoing problems which are very, very serious and dangerous for the entire humanity and the future of humankind. Thank you.